नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2023 के शुरुआती 4 महीनों की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपकी राशि तुला है तो आने वाले समय की स्थितियों को जानने के लिए यह राशिफल आपको देखना चाहिए, ताकि आने वाले समय को आप जानकर अपने वर्तमान को भी और आने वाले भविष्य को भी आप श्रेष्ठ बना सके। इस राशिफल के दौरान हम आपको सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो उपलब्धियां आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयास में आपको सफलता भी मिलेगी। कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो तुला राशि वाले जातकों, यदि आपके राशि के ऊपर शुभ ग्रहों की दशा और महादशा चल रही है, तो बताई गई जानकारी इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी बता रहे हैं, यह आपके जीवन में 100% प्रभावी होगा। और यदि आपके जन्म कुंडली पर अशुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही है, तो देखिए परिणामों में आपको कुछ कमी भी देखने के लिए मिल सकती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की ग्रही स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपके राशि के लगन भाव में केतु और राहु देव आपके राशि के सप्तम भाव पर 4 महीनों में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव यानी रोग भाव पर गोचर करने वाले हैं। मंगल आपकी राशि में जनवरी की शुरुआत से लेकर 13 मार्च 2023 तक आपके राशि से अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये आपके राशि के नवम में चले जाएंगे। शनिदेव 16 तारीख तक यानी 16 जनवरी तक आपके राशि के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये आपके राशि के पंचम भाव में 17 जनवरी से प्रवेश करके 4 महीनों में भ्रमण करने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपके राशि में जनवरी की शुरुआत में पराक्रम भाव पर बना रहेगा। वहीं आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह दैत्यों के गुरु शुक्र आपकी चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कर्म क्षेत्र के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जहां तक बात करें कैरियर का, तो राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। जनवरी के महीने में आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके केंद्र में मौजूद होकर मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं, जिनकी सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाएगी। 4 महीनों तक देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे और शनिदेव काफी ज्यादा प्रभावी रहेंगे आपकी राशि के लिए। तो देखिए, कैरियर के मामले में ये जो समय आपके लिए रहेगा, ये काफी ज्यादा उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है। यदि तुला राशि के जातक जीवन में सीखने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, टीचेबल रहते हैं और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर यदि आप जीवन में कर्म क्षेत्र में प्रयासरत रहते हैं, तो बड़े परिवर्तन की सफलता आपको देखने के लिए मिलेगी। बड़े परिवर्तन के साथ साथ आपको बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। यदि आप व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। हालांकि पार्टनरशिप से जुड़े हुए व्यापार में आपको बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है।
इस दौरान तुला राशि वाले जातकों का मान सम्मान काफी ज्यादा बढ़ेगा। शनि की ढैया का प्रभाव 17 जनवरी से ही आपके राशि के ऊपर समाप्त हो रहा है। तो यदि पूर्व के समय से आपको नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं लगातार परेशान कर रही है या व्यापारिक जीवन में लगातार आपको उठापटक का सामना करना पड़ रहा है, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इन 4 महीनों में आपके जीवन में सफलता मिलने वाली है। यदि आप सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, राजनीतिक जीवन में जुड़े रहते हैं या सरकारी क्षेत्रों में जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर है। आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दें तो दर्शकों, आपके धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा और आपके राशि के जो लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, वो भी काफी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो देखिए, विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने की इस दौरान विशेष संभावना जनवरी की शुरुआत से ही दिखाई दे रही है। शनि महाराज आपके पंचम भाव पर मौजूद होकर 4 महीनों तक आपके लाभ भाव पर दृष्टिपात करने वाले हैं, तो आमदनी के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तुला राशि के जातक जीवन में पूर्व के समय से यदि कर्ज से लगातार परेशान हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो शनि की वजह से 17 जनवरी के पश्चात आमदनी के माध्यम में आपको एक से अधिक स्रोत मिल सकते हैं। आमदनी आपकी बढ़ेगी और सफलता भी आपको मिलने वाली है। विदेशों से यदि आपका जुड़ाव है तो दर्शकों, यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। देखिए, तुला राशि वाले जातकों को जनवरी के महीने में 21 जनवरी तक किसी बड़े स्थायी संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव आपकी चतुर्थ यानी सुख भाव में मौजूद होकर मालव योग निर्मित कर रहे हैं। तो यदि आप कोई भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां दे रहा है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, पारिवारिक जीवन आपका काफी सुखद रहेगा, काफी बेहतर रहेगा। कुटुंबी जनों के बीच में प्रेम में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। छोटी मोटी समस्याएं यदि पूर्व के समय से चली आ रही थी, वो समाप्त हो जाएंगी। जनवरी से लेकर मार्च तक की समयावधि में पारिवारिक जीवन में आपको विशेष श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि तुला राशि वाले जातकों को चूंकि मंगल वक्री अवस्था में 12 जनवरी तक रहेंगे, तो जनवरी के महीने में 12 जनवरी तक पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद आपको निर्मित करने से बचना चाहिए। भाई बहनों के साथ आपके संबंध काफी बेहतर रहेंगे और इस दौरान आपके घर में किसी नए मेहमान के आगमन की भी संभावना दिखाई दे रही है। पिताजी के साथ यदि आपके संबंध खराब बने हुए थे, वो जनवरी के महीने में भी ठीक होने वाले हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, 30 वर्षों के पश्चात शनिदेव आपके राशि के शिक्षा भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में ही शनि का गोचर रहने वाला है और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 6ठे भाव पर गोचर करेंगे। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी जातक संलग्न हैं, उनके लिए उपलब्धियां तो काफी ज्यादा मिलने वाली है, लेकिन आपको शिक्षण संस्थान में निरंतरता बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपको एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अपने ध्यान को, अपने मन को बार बार भटकाव पूर्वक स्थितियों में, भटकाव पूर्वक वातावरण में या ऐसे समाज में, ऐसे मित्र मंडलियों के साथ संलग्न न होने दें जहां आपको काफी नुकसान मिल सकता है। तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों, प्रेम जीवन के मामले में समय आपके लिए मिला जुला ही रहने वाला है। रिश्तों में परिपक्वता काफी ज्यादा दिखाई देगी। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो 13 मार्च तक आपके 6ठे भाव पर गोचर करेंगे और राहु की उपस्थिति आपके सप्तम भाव पर बनी हुई रहने वाली है। राहु को एक विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। तो ये दांपत्य जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो रिश्तों में आपको समर्पण का भाव बनाकर चलना चाहिए।
हालांकि जनवरी के महीने में शुक्र की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके जीवन में दाम्पत्य सुख काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा। लेकिन सप्तम भाव पर राहु की उपस्थिति कहीं न कहीं ऐसे जातक जो वैवाहिक जीवन में संलग्न हैं उनके मन में व्यर्थ का भ्रम जैसी स्थिति निर्मित कर सकती है। इसलिए यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो रिश्तों में पारदर्शिता का भाव आपको रखकर चलना चाहिए। किसी प्रकार का क्रोध और मतभेद निर्मित करने से बचना चाहिए। सेहत के मामले में जानकारी दें। इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति इन 4 महीनों की समयावधि में आपके 6ठे भाव पर गोचर करेंगे और मंगल महाराज का गोचर आपके राशि से 8म भाव पर हो रहा है। तो देखिए, सेहत के मामले में गंभीर तो किसी प्रकार की ज्यादा समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जनवरी के महीने में यदि आप कोई वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। 8म भाव पर मंगल की मौजूदगी चोट चपेट आपको दे सकती है। यदि आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और कोई दीर्घकालिक बड़ी बीमारी आपको चल रही है तो डॉक्टर से आपको चेकअप भी कराना चाहिए। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से बचना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन, चरस, गांजा, इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। देखिए, ये सारी नशीली चीजें या नकारात्मक चीजें का सेवन व्यक्ति को शारीरिक रूप से तो परेशान कर ही सकता है। इसके सेवन से शरीर में कुछ इस प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जो मानसिक रूप से जातक को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। नशीले पदार्थ व्यक्ति के मस्तिष्क पर काफी गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए सात्विक जीवन जीना, संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना काफी बेहतर है। यदि आप जीवन में स्वस्थ दिनचर्या बनाकर चलते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, सोने जागने की आदत पर यदि आप ध्यान रखकर चलते हैं, सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, नियमित व्यायाम करना, संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, यदि ये सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो सेहत के मामले में आपको काफी मजबूती देखने के लिए मिलेगी। और जनवरी के महीने में खास सावधानी आपको वाहन से संबंधित रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के अंदर कई प्रकार की सकारात्मक आदतें मौजूद हैं और तुला राशि वाले जातकों के अंदर शुक्र का प्रभाव होने की वजह से इनके अंदर कई प्रकार की खूबियां होती है। उसके बावजूद भी कुछ कमियां तुला राशि वाले जातकों के अंदर हैं, जिसकी वजह से इनको जीवन में कई प्रकार की समस्याएं मिलने लगती है। देखिए, सबसे पहली कमी तो तुला राशि वाले जातकों हमने ये पाई है कि इनका वार्तालाप और मौज मस्ती की वजह से जीवन में समय का ये जातक काफी ज्यादा दुरुपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। जी हां, इसकी वजह से तुला राशि के जातक आलस्य की वजह से, मौज मस्ती की वजह से, समय का दुरुपयोग करने की वजह से जीवन में कई प्रकार से असफलता प्राप्त करते हैं और बड़े से बड़े कार्यों को जीवन में ये हाथ में ले लेते हैं और फिर बीच में जाकर समय प्रबंधन नहीं होने की वजह से उसमें असफलता ये प्राप्त कर लेते हैं। तो वर्ष 2023 में यदि आप बड़ी स्थितियां या बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो समय प्रबंधन पर आपको ध्यान देकर चलना चाहिए। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से पहले आपको काफी सोच विचार कर भरोसा करना चाहिए। देखिए, आपके अंदर भावना की प्रधानता होती है, जिससे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आप ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, अत्यधिक भरोसा करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको निराशा और धोखा का भी सामना करना पड़ता है। तो वर्ष 2023 में सोच विचार कर आपको जीवन में ट्रस्ट करने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरी कमी तुला राशि वाले जातकों में हमने पाई है कि जातक ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर काफी ज्यादा होता है। देखिए, आत्मविश्वास होना हर व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस की परिपूर्णता हो जाती है तो सामने वाला व्यक्ति मनमौजी हो जाता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए, अति आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए। अपने जीवन में यदि आपसे जुड़ा हुआ कोई अनुभवी व्यक्ति आपको कुछ सही राय दे रहा है, उसको आप अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर परख कर जीवन में जरूर इन्वॉल्व करने का प्रयास करें, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली है। और हर कार्यों को आप जीवन में समय पर जरूर करें।
तो ये सारी कमियों पर यदि तुला राशि के जातक काम करते हैं तो बड़ी उपलब्धि आपको वर्ष 2023 में मिलने वाली है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को भगवान शिव की आराधना करना काफी बेहतर है। पारद शिवलिंग पर यदि आप नित्य प्रति जलाभिषेक करते हैं, दुग्ध का यदि आप अभिषेक करते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर बनेगी। वहीं तुला राशि वाले जातकों को एक उत्तम क्वालिटी का ओपल धारण करना काफी बेहतर रहने वाला है। घर में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का आपको विशेष सम्मान करना चाहिए। खास तौर से महिला वर्ग का आपको विशेष सम्मान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनेगी। तुला राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई है तो श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर है। इससे आपके राशि के स्वामी की स्थितियां काफी बेहतर आपके जीवन में बनेगी। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।